आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,05,95,061 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 10,064 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 137 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,52,723 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 153 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 71, नैनीताल में 36, हरिद्वार में 19, ऊधमसिंह नगर में 13, अल्मोड़ा में 7, उत्तरकाशी में 4, पिथौरागढ़, पौड़ी व चमोली जिले में एक संदिग्ध मिले। वहीं बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग व टिहरी जिले में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 2, कैलाश हॉस्पिटल में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,622 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 95,192 पहुंच गया है। सरकार कृषि कानून 1.5 साल टालने के लिए तैयार, किसान कल देंगे जवाब। तो किसान संगठन और सरकार के बीच बुधवार को 10वें दौर की वार्ता में बीते 56 दिन से जारी गतिरोध खत्म होने के आसार दिखे। सरकार ने बातचीत में तीनों कृषि कानून पर 1 से 1.5 साल तक रोक लगाने, तीनों कानूनों में संशोधन करने और इस बीच साझा समिति का गठन कर विवाद सुलझाने का प्रस्ताव रखा है। प्रदेश सरकार ने भोजन भत्ता बढ़ाया। तो समाज कल्याण विभाग के तहत विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों का भोजन भत्ता 3,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म में 62 साल के वृद्ध को उम्र कैद। तो रुद्रपुर से खबर आई है। स्पेशल पॉक्सो न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 62 साल के वृद्ध को उम्र कैद की सजा सुनाई। वृद्ध ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया। सियालदे ब्लॉक में तेंदुए ने महिला को मार डाला। तो सियालदे ब्लॉक के बरंगल और गांव के किमबगड़ तोक में तेंदुए ने महिला को मार डाला। 3 दिन से लापता महिला का शव बुधवार को झाड़ियों में मिला। वहीं दिल्ली से खबर आई है। सीबीआई में रिश्वत का खेल, डीएसपी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। तो सीबीआई ने एजेंसी के अंदर से रिश्वतखोरी का कारोबार करने वाले अपने ही डीएसपी आर.के. ऋषि और इंस्पेक्टर कपिल धनखड़ को एक वकील के साथ गिरफ्तार किया है। दून निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। तो मल्ली ताल कोतवाली पुलिस ने महिला अधिवक्ता की तहरीर पर एक न्यायाधीश अधिकारी के बेटे और देहरादून निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ग्रेजुएशन के बाद निगम निकायों से करें इंटर्नशिप। तो अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको अपने नगर निगम या नगर पालिका में 3 महीने की इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। न केवल इंटर्नशिप बल्कि इस दौरान 5 से 45,000 रुपये तक स्टाइफंड भी मिलेगा। उत्तराखंड में नेशनल हाईवे के लिए इस साल 2,362 करोड़ की दरकार। तो चुनावी साल में प्रदेश सरकार को परिवहन मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार है। वहीं खबर है प्रवक्ता प्रशिक्षण के लिए अमेरिका जाने की अनुमति। तो राजकीय इंटर कॉलेज मिसासपट्टी सहसपुर देहरादून के भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता रमेश प्रसाद बडोनी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमेरिका जा सकेंगे। अपर निजी सचिव की परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव पद की प्रमुख परीक्षा 2017 का परिणाम जारी कर दिया। इसके तहत आयोग ने विभागवार चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के आदेश के अधीन भी एक सूची जारी की गई है। भर्ती में शामिल करने का आदेश हो निरस्त। तो डायट डीएलएड संघ ने शिक्षा मंत्री के एनआईयूएस से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल न करने के निर्देश को स्वागत किया है। संगठन ने कहा कि मंत्री के निर्देश पर शासन अमल करते हुए जल्द इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश को निरस्त करे। डायरेक्ट डीएलएड संघ की ऑनलाइन बैठक में प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा कि इस मसले पर शिक्षा मंत्री ने जो कदम उठाया है उससे प्रशिक्षित बेरोजगार में खुशी है। बाथरूम में तेंदुआ, लोगों ने दहशत में गुजारे 4 घंटे। तो बागेश्वर से खबर आई है। नगर में आबादी क्षेत्र सेंज मोहल्ले में बुधवार सुबह एक मादा तेंदुआ घुस आई। काफ़ी देर तक मोहल्ले के रास्ते और खेतों में दौड़ने के बाद वह एक घर के बाथरूम में घुस गई। मादा तेंदुआ जिस घर में के बाथरूम में घुसी थी उस घर के लोगों ने 4 घंटे दहशत में गुजारे। सियालदे में तेंदुए ने महिला को मार डाला। तो सियालदे ब्लॉक के बरंगल गांव के किमबगड़ तोक में तेंदुए ने 50 वर्षीय महिला को मार डाला। अधिसूचना जारी होने से पहले पूरे हो जाएंगे कुंभ कार्य। तो मेलाधिकारी ने संतों के साथ बैरागी कैंप में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं खबर है देवाल से जान बचाने के लिए भिड़ गया भालू से। तो जंगल में पशुओं के लिए घास लेने गए धार कुंवर पाटा गाँव
कि एक बुजुर्ग को भालू ने बुरी तरह घायल कर दिया। जान बचाने के लिए बुजुर्ग भालू से भिड़ गया। भालू हमला करता रहा जबकि बुजुर्ग ने दरांती से कई वार किए, जिसके बाद भालू भाग गया। होमगार्ड ड्यूटी भत्ते को 1.25 करोड़ मंजूर। तो सचिवालय में कार्यरत 309 होमगार्ड के बकाया ड्यूटी भत्ते के भुगतान का रास्ता साफ हो गया। इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 1.25 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। सृष्टि एक दिन के मुख्यमंत्री बनेंगी। तो हरिद्वार के सृष्टि गोस्वामी बालिका दिवस पर 24 जनवरी को एक दिन की मुख्यमंत्री बनेगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी मंजूरी दे दी है। बतौर सीएम की भूमिका में सृष्टि विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। कौन है सृष्टि? तो सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार जिले की दौलतपुर गांव की रहने वाली हैं। यह बीएसएम पीजी कॉलेज रुड़की में बीएससी एग्रीकल्चर 7वें सेमेस्टर की छात्रा हैं और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कई कार्यक्रम में भाग ले चुकी हैं। मई 2018 में वह उत्तराखंड बाल विधानसभा की मुख्यमंत्री बनी। सृष्टि के पिता प्रवीण व्यापारी हैं। माँ सुधा गोस्वामी गृहिणी हैं। एक दिन का सीएम बनने का अवसर मिलने से सृष्टि उत्साहित हैं। ब्रह्मचारिणी अंकिता ने जीता राष्ट्रीय मेधा पुरस्कार। तो अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान प्रतियोगिता में पतंजलि गुरुकुलम मूल्या की छात्रा ब्रह्मचारिणी अंकिता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टर फोंदड़ी को मिलेगा इंटरनेशनल अवार्ड। तो युवा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश फोंदड़ी को वीडी गुड टेक्नोलॉजी द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर शोध कार्य करने पर इंटरनेशनल अवार्ड हेतु चयनित किया गया है। अवार्ड अप्रैल में तमिलनाडु में दिया जाएगा। वही खबर है उत्तरकाशी के बड़कोट से खुली बैठक में प्रधान से मारपीट मुकदमा दर्ज किया गया है। तो नौगांव ब्लॉक के थराली गांव में ग्राम पंचायत की खुली बैठक में गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा ग्रामीण प्रधान के साथ मारपीट व ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर फाड़ने का मामला सामने आया है। मामले में बड़कोट पुलिस ने महिला की तहरीर पर थाना बड़कोट में मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार हाईवे पर 1 फरवरी से लगेगा टोल टैक्स। तो देहरादून और हरिद्वार के बीच लच्छीवाला में टोल टैक्स बैरियर तैयार हो गया है। हरिद्वार हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। वही खबर है उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई थी, जिसमें अलग अलग जिलों की विज्ञप्ति जारी की गई थी। 2018-19 में जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हुए थे वे अभ्यर्थी स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के हरिद्वार और चमोली जिले की लिस्ट दे सकते हैं। अगर किसी भी अभ्यर्थी की कोई भी गलती है तो वो भी प्रत्यावेदन कर सकते हैं। मंगलोर से खबर है लापता युवती अपनी मर्जी से गई थी प्रेमी के साथ। तो 2 सप्ताह पूर्व लापता युवती पुलिस ने कोर्ट में बयान कराया। पुलिस ने बताया कि वह बालिग है और अपनी मर्जी के साथ प्रेमी के साथ गई थी। उसका किसी ने अपहरण नहीं किया। एसपी ट्रैफिक की विदाई पर सब रोए। तो एसपी ट्रैफिक राजीव मोहन की अंतिम विदाई पर बुधवार को हर किसी की आंखें नम रही। ग्रीष्मकालीन राजधानी का श्वेत पत्र जारी करे सरकार। तो कांग्रेस का सरकार बताए गैरसैंण के लिए कितना बजट जारी किया। 2 बेटियों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। तो जालापुर कोतवाली की सीतापुर की एक महिला ने अपनी जमीन कब्जे के आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर 2 बेटियों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। वहीं खबर है घाट से अनशनकारी चरण सिंह ने खून से लिखा पीएम को पत्र। तो नंदप्रयाग घाट सड़क 1.5 लेन निर्माण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन 49वें दिन भी जारी रहा। देहरादून से खबर है उपभोक्ताओं को एक साथ भरना होगा 8 महीने के पानी का बिल। तो पेयजल निगम ने जुलाई 2020 से 16,000 उपभोक्ताओं को नहीं भेजे बिल। रोजगार मेला आज मौके पर करा सकेंगे पंजीकरण। तो युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन होगा। रोजगार मेले में करीब 7 निजी कंपनियों में रोजगार का मौका है। मेले में भाग लेने के लिए बुधवार तक करीब 300 अभ्यर्थी पंजीकरण करा चुके हैं। स्पेशल ट्रेन में हरिद्वार तक जाने को देना होगा दिल्ली तक का किराया। तो देहरादून कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस व देहरादून पुरानी दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस जैसी स्पेशल ट्रेनों से यदि किसी यात्री को दून से हरिद्वार तक यात्रा करनी है तो उसे नई दिल्ली तक का किराया देना होगा। उपासना एक्सप्रेस में हरिद्वार का किराया 1100 रुपये है। प्रेमनगर में अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा अभियान। तो गढ़ी कैंट के प्रेमनगर क्षेत्र में जल्द ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। महंगाई के विरोध में सड़क पर कांग्रेस। तो प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजधानी सहित अन्य स्थानों पर प्रदर्शन किया गया। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। तो प्रेमनगर में हुआ हादसा, युवक गंभीर रूप से घायल। तो देहरादून से खबर है तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
हरिद्वार बाईपास पर कारों की भिड़ंत से 2 लोग घायल हो गए। तो हरिद्वार बाईपास पर बुधवार देर शाम 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक कार में बैठे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों गंभीर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन्य जीव तस्कर को 3 साल की सजा। तो मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव की कोर्ट ने वन्य जीव तस्कर को 3 साल साधारण कैद की सजा सुनाई है। स्पा सेंटरों पर होगी सख्ती। तो राजधानी में चल रहे स्पा सेंटरों में अनैतिक कार्यों की शिकायतें पुलिस को मिल रही हैं। पुलिस ने इन सेंटरों को नकेल कसने की तैयारी कर ली है। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को सभी सेंटरों की गंभीरता से पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। महिला को जान से मारने की धमकी। तो देहरादून से खबर आई है, महिला को युवक ने पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी दी है। पटेल नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में आवेदन के लिए मौका दिया गया है। तो इसके लिए आवेदन जो है वो 8 फरवरी तक कर सकते हैं। परीक्षा जो है इसकी वो 25 अप्रैल को होगी। सीनियर रेजिडेंट के व अन्य पदों पर साक्षात्कार। तो 37 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इसके लिए 29 जनवरी को साक्षात्कार होगा। इससे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। 10वीं पास व आईआईटी धारकों को मौका। तो 374 पदों पर भर्ती निकली हुई है भारतीय रेलवे में। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी रखी गई है। तकनीकी पदों पर करें आवेदन। तो 55 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 फरवरी रखी गई है। गुरु गोविंद सिंह के साहस को याद किया गया। तो 354वें प्रकाश पर्व को मनाया गया। जज बनने पर देवांश का स्वागत किया गया। तो उत्तराखंड विश्वविद्यालय के लॉ के छात्र देवांश राठौर के जज बनने पर बुधवार विश्वविद्यालय की ओर से उनका स्वागत किया गया। महाराष्ट्र से लगाई पुरानी पेंशन बहाली की गुहार। तो पौड़ी से खबर है, जहां पे जल्द ठोस व सकारात्मक कदम उठाने की मांग पर अड़े रहे कर्मचारी। पहाड़ी रास्तों ने ली 3 की जान। तो पौड़ी से खबर है, जहां पे जिले के खिरसू और बुखाल मोटर मार्ग पर मंगलवार शाम हुए एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त में एक और महिला की मौत हो गई, जबकि 2 घायल मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और 3 घायल जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती हैं। वहीं जोशीमठ से खबर है, कल्पगंगा में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की मौत हो गई। तो उर्गम कल्पेश्वर भर की सड़क निर्माण में पत्थरों की ढुलान में लगी ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत हो गई। राजस्व उप निरीक्षक विजय सिंह डुंगरियाल ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच का स्टैंड टूटने से वह अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर नीचे कल्पगंगा में जा गिरी। पौड़ी से खबर है, सामान लेकर जा रहे ट्रक खाई में गिरा, चालक की मौत हो गई। तो थाना क्षेत्र हरिशैन के सराय खेत नागचूला खाल मार्ग पर ट्रक दुर्घटना से चालक की मौत हो गई। फूलों की घाटी में की जंगलों में आग लगी हुई है। वहीं खबर है, श्रीनगर से बिना सूचना अतिक्रमण हटाने पर नारेबाजी की गई। तो नगर क्षेत्र के सबसे अधिक तंग और भीड़ वाले वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। कोटद्वार से खबर आई है, सामूहिक दुष्कर्म में 3 आरोपी गिरफ्तार। तो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने नामजद 3 आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को न्यायालय में के समक्ष पेश किया, जहां से तीनों को पौड़ी जेल भेज दिया गया। वहीं खबर है, यह श्रीनगर से दुराचार के आरोपी ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज किया है। तो महिला से दुराचार के मामले में राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। राजस्व पुलिस ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया है। गोचर में 1 घंटे बंद रहा हाईवे। तो डाट पोल के पास भारी मात्रा में पहाड़ी से मलबा आने से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बुधवार को 1 घंटे के लिए बंद रहा। बर्फीले स्थानों पर प्रशिक्षण ले रहे जवान। तो विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच आईटीबीपी के जवान जोशीमठ के ओली में प्रशिक्षण ले रहे हैं। उत्तरकाशी से खबर है, सड़क किनारे निर्माण को लेकर बीआरओ व ग्रामीण आमने सामने। तो बीआरओ ने सड़क किनारे के निर्माण तोड़े हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो अगले सप्ताह से दोगुने होंगे टीकाकरण केंद्र। तो स्वास्थ्य विभाग 25 जनवरी से कोरोना टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने जा रहा है। 9 अप्रैल को निकलेगी पेशवाई। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की पेशवाई 9 अप्रैल को एकड़ कला शाखा के भव्य रूप से निकाली जाएगी। 2 बेटियों के साथ टंकी पर चढ़ी महिला। तो भूमाफिया पर जमीन कब्जाने की शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने का लगाया आरोप।
सड़क हादसे रोकने के लिए जागरूकता जरूरी, तो परिवहन विभाग की ओर से मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत बुधवार को जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। शौक पूरा करने के लिए चुराते थे बाइक। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे मोबाइल लूट और बाइक चोरी करने के मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने 3 दोस्तों को पकड़ा है। तीनों सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करते थे। महंगे कपड़ों व जूतों पहनने का शौक को पूरा करने के लिए बाइक चुराते और मोबाइल लूटते थे। पीआरडी जवान के घर में आभूषण और नकदी की चोरी हुई है। वहीं खबर है लाल डांग से सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की, तो नए वैक्सीन की 33,000 डोज मिलेगी। तो कुमाऊं में इस सप्ताह के अंत तक कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंच जाएगी। रामनगर से खबर आई जहां पे बाघों की लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ है। एसपी की अंतिम विदाई पर हर कोई रोया। तो चित्रशिला घाट पर राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। पेयजल लाइन के लिए जेसीबी से खोदी सड़क। तो हल्द्वानी से खबर है जहां पे नहर कवरिंग सड़क का काम देखने पहुंचे एसडीएम बिफरे। पुलिस चौकी के पास 2 पक्षों में मारपीट। तो हल्द्वानी से खबर जहां पे पुलिस के सामने ही लाठी डंडे चले, 3 बार भड़े 2 पक्षों के लोग। वहीं खबर है हल्द्वानी से बुलेट न मिलने पर पत्नी को पीटकर निकाला। तो महिला ने अपने पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि बुलेट मोटरसाइकिल मांगी जा रही है, न देने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। एमए प्रथम सेमेस्टर में 1200 दाखिले रोके गए। तो एमबीपीजी कॉलेज में एमए के 13 विषयों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले करीब 1200 विद्यार्थियों के दाखिले रोक दिए गए हैं। स्नातक प्रथम वर्ष की स्थगित परीक्षाएं फरवरी में होंगी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष की 15 एवं 16 जनवरी को स्थगित की परीक्षाओं की नई तिथि घोषित कर दी। ये परीक्षाएं अगले माह फरवरी में होंगी। कुमाऊं को विश्वविद्यालय को जल्द मिलेगा नया परिषद। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह 1 माह के भीतर विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े पदों को भरने की कार्रवाई पूरी करे। सीएम के सल्ट अल्मोड़ा दौरे की तैयारियां तेज हो गई। तो 27 जनवरी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विकास योजनाओं का शिलान्यास का लोकार्पण करेंगे। वही खबर है बागेश्वर से अज्ञात बीमारियों से छतीना में 2 बकरियों की मौत हो गई। अल्मोड़ा से खबर है छत पर मृत कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया। एक और शिकारी बुलाया गया है। तो भिकिया सेंटर से खबर है जहाँ पे बलंग गांव में किमबगड़ तोग में शांति देवी की मौत के बाद दहशत का माहौल है। ग्रामीण घर से बाहर निकलने के डर रहे हैं। वन विभाग ने तेंदुए को मारने के लिए एक और शिकारी को बुलाया है। वहीं खबर आई है प्रारंभिक शिक्षा में हरिद्वार में पात्रता सूची निकाली गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने 2018-19 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए हरिद्वार से आवेदन किया था वे स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं जिन अभ्यर्थियों की कोई भी अगर नाम में या फिर नंबरों में गलती है तो वे प्रत्यावेदन कर सकते हैं। प्रत्यावेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी रखी गई है। इसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं कुमाऊं से खबर आई है 2 से चलेगी त्रिवेणी एक्सप्रेस। तो जिले रेलवे ने टनकपुर से ट्रेनों के संचालन की तैयारियां शुरू कर ली हैं। 2 फरवरी से त्रिवेणी एक्सप्रेस दौड़ने के साथ टनकपुर दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन शुरू होगा। चोरी के कंप्यूटर के साथ 4 गिरफ्तार हुए हैं। तो टनकपुर से खबर है स्कूल बंद रहने का फायदा उठाते हुए चोरों ने जीआईसी के कंप्यूटर कक्ष को निशाना बनाया और एक कंप्यूटर सेट चुरा लिया। चंपावत से खबर है सीमांत गुमदेश के मड़ गांव में 517 साल पुराना ताम्रपत्र मिला है जो कि चंद शासकों का है। उधम सिंह नगर से खबर आई है एक गांव में 5 ट्रैक्टर, हर घर से एक किसान होगा परेड में शामिल। तो 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस की परेड में ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए किसान संगठनों ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। गुरु गोविंद सिंह जी ने मानव को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। वही खबर आई है बाजपुर से मुर्गियों की मौत से खलबली। तो गांव नंदपुर नरका टोपा में एक बतख सहित 8 मुर्गियों की अचानक मौत से खलबली मच गई।
सिलेंडर में आग से 3 झुलसे तो 13वीं में आए थे मेहमान, परिजनों में मचा हड़कंप, सूझबूझ से बुझी आग तो 13वीं में आए मेहमानों के लिए खाना बनाते समय एलपीजी गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। वहीं खबर है काशीपुर से ट्रैक के पास मिला दर्जी का शव तो बांसखेड़ा में रेलवे ट्रैक के पास एक दर्जी का शव बरामद हुआ है। बाइक की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई तो खटीमा से खबर आई है।